ममता बनर्जी के करीबी संदीप घोष की एक और काली करतूत का पर्दाफाश हुआ है। संदीप घोष पर मेल नर्स ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। आप सोचिए, संदीप घोष ने मेल नर्स के साथ भी छेड़छाड़ किया था। हांगकांग की अदालत तक पहुंचा था यह मामला। कैसे किसी मेल नर्स ने संदीप घोष पर इतना भद्दा आरोप लगाया था, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई अब भी लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन इसी बीच संदीप घोष को लेकर ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरान कर रखा है। संदीप घोष पर 2017 में हांगकांग में एक मेल नर्सिंग स्टूडेंट से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। हालांकि एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें मामले में बरी कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग में 2017 में एक नर्सिंग छात्र ने आरोप लगाया था कि संदीप घोष ने चेंजिंग रूम में उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ था और उसके जननांगों को छूने की कोशिश की थी। कोलकाता के कुछ डॉक्टरों ने इंडिया टुडे टीवी से पुष्टि की कि हांगकांग में नर्सिंग छात्र से छेड़छाड़ के लिए आरोपी संदीप घोष वही व्यक्ति है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या के बाद अब सीबीआई की हिरासत में है और सीबीआई लगातार उससे कड़े सवाल पूछ रही है। 2017 में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रिपोर्ट में बताया गया कि संदीप घोष एक एक्सचेंज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हांगकांग गए थे। 8 अप्रैल 2017 को हांगकांग के क्वालन में क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में एक स्टूडेंट नर्स ने संदीप घोष पर अभद्र हमला करने का आरोप लगाया था। हांगकांग स्थित न्यूज़पेपर के मुताबिक नर्स ने गवाही दी थी कि घोष ने अनुचित तरीके से अनुचित शारीरिक संपर्क बनाने के बाद उससे पूछा था कि क्या तुम्हें ये पसंद है। रिपोर्ट में कहा गया कि उस समय घोष अस्पताल में क्लिनिकल अटैचमेंट प्रोग्राम के तहत हांगकांग में थे। बंगाली समाचार पोर्टल इस समय के एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि उस समय वो मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक विभाग के मुख्य चिकित्सक थे। संदीप घोष 2018 में संदीप घोष को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का प्रिंसिपल बनाया गया था। वहीं संदीप घोष ने इन आरोपों से इनकार किया था और अदालत में खुद को निर्दोष बताया था। उन्होंने दावा किया था कि यह घटना एक गलतफहमी थी। घोष के मुताबिक वो मेल नर्स की बांह खींचकर कंधे की हड्डी को ठीक करने का तरीका दिखाने की कोशिश कर रहा था और गलती से मेल नर्स को गलत तरीके से छू दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके उच्चारण के कारण उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया और उन्होंने कहा इसे ऐसे करो, ना कि क्या तुम्हें ये पसंद है। आप सोचिए, संदीप घोष जो कि ममता बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है, ममता बनर्जी ने ना जाने कितनी बार संदीप घोष को बचाने की कोशिश की। शुरुआत से ही संदीप घोष को लगातार ममता बनर्जी बचाती आई। 48 घंटे के भीतर जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज से उनको हटाया गया, उसके 48 घंटे बाद ही दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया था। आप सोचिए कि ममता बनर्जी उनको किस तरीके से बचाती रही, लेकिन ये वही संदीप घोष है जिस पर एक मेल नर्स ने आरोप लगाया। आप सोचिए, मेल नर्स, अरे भाई फीमेल नर्स को तो आप छोड़ दीजिए, मेल नर्स इस शख्स पर, इस आरोपी पर आरोप लगा रहा है कि उसके साथ इसने छेड़छाड़ किया, संदीप घोष ने गलत तरीके से उसको छुआ। आप सोचिए, संदीप घोष से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। ये वही संदीप घोष है जिसने घर फोन करके गलत जानकारी दी थी जब ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई थी, दुष्कर्म हुआ था, तो गलत जानकारी संदीप घोष ने पीड़िता के परिवार वालों को दिया था कि लड़की ने सुसाइड किया है। ये वही संदीप घोष है जो बार बार बचता रहा। ये वही संदीप घोष है जिस पर ना जाने कितने आरोप हैं। धोखाधड़ी का आरोप है, दुष्कर्म का आरोप है, छेड़छाड़ का आरोप है, ना जाने क्या क्या, रंगदारी का आरोप है, पैसा लेकर बच्चों को पास कराने का आरोप है, बच्चों को बढ़िया अंक देने का आरोप है। और देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं है जब संदीप घोष पर ऐसे इल्जामात लगे हों। आपने देखा शुरुआत से ही, आपको जैसे मैंने बताया कि शुरुआत से ही इस पर कई तरीके के इल्जाम लग चुके हैं। कई बार ऐसा हुआ कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ये पढ़ता है, उसके बाद वहां पर प्रिंसिपल बनता है। कई बार ऐसा हुआ जब उसका ट्रांसफर भी कराया जाता है, लेकिन फिर ममता का करीबी होना उसके लिए एक आशीर्वाद की तरह था। बार बार ममता बनर्जी उनको आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दोबारा से वापस ले आती थी, लेकिन इस बार शायद जरा मुश्किल है ममता दीदी के लिए, क्योंकि सीबीआई के चंगुल में है संदीप घोष और लगातार संदीप घोष से कड़े सवालात पूछे जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि संदीप घोष अपने जुर्म को, अपना जो जुर्म है उसका, आखिर उसको कब कबूलता है और क्या बड़ा बयान देता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।